गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बिशप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के बायोलॉजी चैप्टर 3 टिश्यू के पार्ट 2 वीडियो का डिस्कशन करने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं कि हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि टिश्यू से रिलेटेड जो हमारे लाइफ में यूज है, जो उसका वर्क है, क्या है और किस तरह से वो प्लांट्स के लिए चाहे एनिमल्स के लिए उसको यूजफुल है। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे, कल पिछले वीडियो में हम आपको टिश्यू, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के डिफरेंस के बारे में बता चुके हैं और प्लांट टिश्यू के एक हमने चार्ट भी आपको बता दिया है कि प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज हम एक एक उसके टाइप्स का डिस्कशन करने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। आज हम देखेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू होता क्या है, तो बताया गया कि प्लांट टिश्यू और ऑफ टू मेन टाइप, जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। दे आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और दूसरा परमानेंट टिश्यू होता है। स्टूडेंट्स, हमने ये भी बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो क्या था, मोस्ट डेड सेल से बना होता है और उसमें डिवीजन होती रहती है, जबकि इसका नाम है परमानेंट टिश्यू, यानी कि इसमें कोई डिवीजन नहीं होती है और इसमें कम डेड सेल होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि परमानेंट होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और ऑफ दिज टाइप्स, दे आर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलियर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसमें 3 टाइप्स के टिश्यू को हम देखेंगे। पहला क्या कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से इसका क्या फंक्शन होता है। और दूसरा हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू। तो आर ऑफ 2 टाइप्स, यानी कि मेरिस्टेमेटिक आर ऑफ 3 टाइप्स और परमानेंट आर ऑफ 2 टाइप्स। दे आर सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यानी कि जो परमानेंट टिश्यू होता है 2 तरह से होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स, और जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर 2 टाइप्स। कौन कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में देखते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कहाँ पे पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट्स। यानी कि ये प्लांट्स के ग्रोइंग रीजन में, ग्रोथ करने वाले रीजन में कह सकते हैं कि टिप एंड शूट वाले एरिया में पाया जाता है, रूट वाले एरिया में पाया जाता है। जैसे कि स्टीम एंड ब्रांचेज, और स्टीम और ब्रांचेज में, यानी कि आप प्लांट्स देखते हैं तो प्लांट्स कहाँ से ग्रोथ करता है? प्लांट्स या तो रूट से ग्रोथ करेगा या तो टिप से ग्रोथ करेगा, उसके ऊपरी पार्ट से ग्रोथ करेगा, और या तो ब्रांचेज ग्रोथ करते हैं या तो उसके स्टीम ग्रोथ करते हैं। तो ये ग्रोथ, जो भी प्लांट्स के पास जो ग्रोथ रीजन होता है वहीं पर ये टिश्यू पाया जाता है, जिसका नाम होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दे डिवाइडेड कॉन्टिन्यूसली एंड हेल्प इन द ग्रो ऑफ प्लांट्स। यानी कि ये लगातार डिवाइड होते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली, एक कॉन्टिन्यूस डिवाइड होते रहते हैं और इससे प्लांट का ग्रोथ भी होता रहता है। अगर एक कॉन्टिन्यूस डिवाइड न हो तो इससे प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा। अब क्या होते हैं? दे आर 3 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। पहला एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? आर प्रेजेंट इन द टिप ऑफ स्टीम एंड रूट्स। यानी कि ये स्टीम और रूट के टिप पे, यानी ऊपरी हिस्से पे कह सकते हैं कि यहाँ पे पाया जाता है। दे हेल्प इन द ग्रो ऑफ द स्टीम एंड रूट। और ये स्टीम एंड रूट कह सकते हैं कि ये टिप, यानी कि अगर वो टिप्स पार्ट, यानी कि ऊपरी हिस्से में पाया जाएगा तो यहाँ पाया जाएगा, नीचे पाया जाएगा तो यहाँ पाया जाएगा, क्योंकि रूट जो होता है प्लांट्स का वो नीचे की तरफ ग्रोथ करता है टुवार्ड द ग्रेविटी, एंड जो टिप होता है वो टुवार्ड द लाइट के अकॉर्डिंग ग्रोथ करता है। तो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टीम एंड रूट्स। दूसरा देते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ होता है? आर प्रेजेंट इन द साइड ऑफ स्टीम। देखिए ये स्टीम के किनारे, यानी कि जब कोई भी प्लांट से अगर वो मोटा होगा तो उसके साइड के जो टिश्यू होंगे वो क्या होंगे? ग्रोथ करेंगे, तभी वो क्या होगा? उसकी मोटाई में, यानी कि उसकी वेट वाइड, वो क्या होगा? वाइडनेस में, उसकी मोटापे में
ग्रोथ होगी। दे हेल्प टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द स्टीम एंड रूट्स। ग्रोथ यानी कि मोटापा, यानी कि रूट के और स्टीम के मोटापे में क्या करता है, हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटर कैलोरी यानी इंटर मतलब क्या होता है, अंदर, यानी कि ये कहीं ना कहीं प्लांट्स के बेस लीव्स यानी कह सकते हैं कि आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ, यानी कि जहां से लीफ होता है वहां पे पाया जाता है। और बेस क्या होता है, प्लांट्स के स्टीम के अंदर से उसका बेस होगा, वहां से लीफ निकलता है, तो वहां लीफ के बेस एरिया में ये पाया जाने वाला इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जहां से लीफ निकलता है और लीफ ग्रोथ करके क्या होता है, लीफ धीरे धीरे निकलता जाता है और ब्रांच में भी कन्वर्ट होता जाता है। लिप्स आर इंटरनोड्स, यानी इंटरनोड्स जहां से लिप्स और स्टीम अटैच होते हैं उसे हम बोलते हैं नोड्स, इंटरनोड्स, एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ दोज पार्ट्स। और ये प्लांट्स के इस पार्ट को यानी कि ब्रांच के ग्रोथ में हेल्प करता है कौन, इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब देख लेते हैं परमानेंट टिश्यू। अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो 3 टाइप्स के थे, लेटरल, एपिकल और इंटरकैलरी। अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू और फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि परमानेंट टिश्यू जो फॉर्मेशन होता है, जो ये बनता है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है। क्योंकि प्लांट जब छोटा होता है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, क्योंकि वो प्लांट्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉन्टिन्यूसली डिवीजन करके, सेल डिवीजन करके उसका ग्रोथ कर देता है। तो एक समय ऐसा होता है कि वो जाकर के ग्रोथ उसकी रुक जाती है। जब रुक जाती है तो उसके जो टिश्यूज होंगे वो क्या होंगे, रुक जाएंगे, ग्रोथ करना रुक जाएंगे, सेल ग्रोथ करना रुक जाएगी, तो वो परमानेंटली रुक जाएंगे। तो इस तरह के टिश्यू का फॉर्मेशन पिछले वाले यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि परमानेंट टिश्यू और फॉर्म फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। दे डू नॉट डिवाइड एंड हैव परमानेंट शेप एंड साइज, यानी कि ये डू नॉट डिवाइड, क्योंकि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो पूरा का पूरा डिवाइड होकर के एक प्लांट का शेप एंड साइज पूरी की पूरी क्या करता है, डेवलपमेंट कर देता है। तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है कि डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि अब उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, तो वो अब क्या करेगा, उसकी डिवाइडेशन नहीं होगी, तो उसकी जो शेप और साइज होगी वो ग्रोथ हो चुके रहेंगे। तो परमानेंट जो वहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट होगा वो परमानेंटली होगा, उससे अब ज़्यादा ना ही वो मोटा होगा ना ही अब पतला होगा, उससे उसी तरह से वहाँ पे परमानेंटली फिक्स हो जाएगा, तो वो परमानेंट टिश्यू होंगे। दे डिफ्रेंशिएटेड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू होते हैं, उसको डिफरेंशिएट किया गया है, उसको बांटा गया है। परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 2 मेन टाइप्स, और ये 2 मेन टाइप होते हैं इसके। दे आर सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। नाम से ही पता चल जाए, सिंपल, सिंपल मतलब बहुत सिंपल ही ऐसा टिश्यू होगा कि बहुत सिंपल ही जगह पे पाया जाएगा, जिसका फंक्शन भी क्या होगा, बहुत सिंपल होगा। देख लेते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल। सिंपल दैट मीन्स कि कोई भी चीज अगर एक ही चीज से बना हो तो सिंपली भाई एक ही चीज है उसमें, अगर ज्यादा उसमें मिक्स कर दिया तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो थोड़ा देखते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू ऑफ मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, यानी कि इसके ये 3 तरह के होते हैं। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है एक ही तरह के टिश्यू से बना, सेल से बना होता है, और ये टिश्यू 3 तरह के होते हैं। पहला होता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। नाम से ही पता चल जाए, काइमा काइमा काइमा, यानी कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। यानी कि कह सकते हैं कि इसका जो नाम दिया गया पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, वो प्लेस के अकॉर्डिंग, यानी कि प्लांट्स के कौन से पार्ट में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स टिश्यू पाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग इसका जो नाम है उसको मेंशन किया गया है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। इसका फंक्शन भी थोड़ा अलग अलग होता है। देखते हैं पैरेन्काइमा क्या होता है। कंसिस्ट ऑफ लूजली पैकेड थिन वॉल्ड सेल हैविंग मोर इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि जो पैरेन्काइमा होता है ये लूजली, बहुत लूजली पैक्ड होता है, सेल पैक्ड होता है किसी प्लांट्स के अंदर। और इस क्या होता है, इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि 2 सेल के बीच में स्पेस पाया जाता है। सम पैरेन्काइमा सेल इन लिप्स, यानी कि कुछ जो पैरेन्काइमा जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल इन लिप्स, पत्तियों में होता है। कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट एंड प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और यही पैरेन्काइमा जो होता है ये लिप्स में पाया जाता है, यह सेल, यह टिश्यू, और इसके पास ही क्लोरोप्लास्ट, यानी कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, जो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है इसी पार्ट में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये प्लांट्स के फूड प्रिपरेशन में हेल्प करता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस।
सम पेरेन्काइमा सेल हैव लार्ज एयर एक्टिविटीज विच हेल्प द प्लांट टू फ्लोट ऑन वाटर। और ये जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट पानी में तैरने वाले जो प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर जो टिश्यू पाया जाता है वो भी पेरेन्काइमा टिश्यू होता है, क्योंकि उनके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस पाई जाती है, और इंटरसेलुलर स्पेस होगी तो उस स्पेस के बीच में एयर फिल होगा। जब एयर फिल होगा तो उसकी जो सेल की वेट होगी हल्की होगी, और वो आसानी से क्या होगा, वाटर पे फ्लोटिंग कर सकता है। तो ये प्लांट विच हेल्प द प्लांट टू फ्लोट ऑन वाटर, ये प्लांट को पानी में तैरने में भी हेल्प करता है। कौन? टिश्यू, पेरेन्काइमा। सम पेरेन्काइमा सेल ऑफ रूट एंड स्टेम स्टोर वाटर एंड मिनरल्स। और कुछ ऐसे भी पेरेन्काइमा टिश्यू जो रूट और स्टेम्स में होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को स्टोर करके रखते हैं फॉर लंबे समय के लिए। कि अगर मान लीजिए कि अगर उसके लिप्स डेड हो जाते हैं, तो अगर कॉन्टिन्यूसली उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो उसका यूज करके वो कुछ दिनों तक जिंदा रह सकें। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, फूड और मिनरल्स को स्टोर करके रखते हैं, वाटर और मिनरल्स को स्टोर करके रखते हैं। अब देखते हैं कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा क्या होता है? कॉलेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल हैविंग लेस इंटरसेलुलर स्पेस एंड द थिकर एंड एट द कॉर्नर्स। यानी कि ये प्लांट्स का जो पार्ट होता है, जो कॉर्नर वाली जो पार्ट्स होती हैं पूरे प्लांट्स के अंदर, उस कॉर्नर वाले स्पेस में कॉलेनकाइमा सेल पाया जाता है, और इसके अंदर भी इंटरसेलुलर स्पेस होता है, बट पेरेन्काइमा से थोड़ा कम होता है। ठीक है, दे गिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउ इजी बाइंडिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट लाइक स्टीम, लीफ एक्सेट्रा। यानी कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, एंड अलाउ इजी बाइंडिंग और बेंडिंग एक दूसरे सेल को बेंडिंग करने में, यानी कि एक दूसरे को बहुत अच्छे से बेंडिंग करने में यही सेल क्या करते हैं, पेरेन्काइमा टिश्यू जो होते हैं, हेल्प करते हैं। किसको लाइक स्टीम एंड लीव्स को स्टीम से बेंडिंग करने में ये सेल क्या होता है, ये टिश्यू कॉलेनकाइमा टिश्यू हेल्प करता है, क्योंकि कॉर्नर वाले एरिया पे पाया जाता है। दे आल्सो गिव मैकेनिकल सपोर्ट, और क्या देता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है प्लांट को, टू द प्लांट को ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। कौन? कॉलेनकाइमा। अब एस्केलेरेनकाइमा देख लेते हैं। एस्केलेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो डेड थिक वॉल सेल। यानी कि जो एस्केलेरेनकाइमा होता है ये लंबा होता है, नैरो यानी कि खोखला होता है, डेड थिक वॉल्ड होता है, यानी कि इसकी जो वॉल होती है डेड होता है। यानी कि इसके अंदर कि कह सकते हैं कि हम बताए भी थे कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं और जो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं परमानेंटली होते हैं, लेकिन सारे परमानेंट टिश्यू डेड सेल नहीं रखते, बल्कि कुछ यानी कि कह सकते हैं कि सम सेल्स जो होते हैं स्केलेरेनकाइमा के जो है वो डेड थिक वॉल्ड सेल के बने होते हैं। द सेल वॉल्स कंटेन लिग्निन एंड केमिकल सबस्टेंस विच एक्ट लाइक सीमेंट एट द हार्डनेस देम। यानी लिग्निन, यहाँ पे वर्ड दिया है कि द सेल वॉल्स कंटेन लिग्निन, यानी कि इसके जो सोल के अंदर लिग्निन पाया जाता है। लिग्निन इज द एक सीमेंट लाइक हार्ड मटेरियल्स होता है, हार्ड मटेरियल्स होता है जो प्लांट्स को सीमेंट, जैसे कि यार सीमेंट के अंदर वाटर पड़ जाए तो क्या करता है, वो उसको पूरा का पूरा हार्ड कर देता है। इसी तरह से जो लिग्निन होता है वो प्लांट्स के अंदर हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए इसकी रोल होती है स्क्लेरेनकाइमा की, क्योंकि एक केमिकल सबस्टेंस है लिग्निन, और एक कह सकते हैं कि एक प्लांट्स का ये स्क्रेटरी मटेरियल्स भी है। इसका बहुत बड़े लेवल पे इसका इस्तेमाल भी किया जाता है, बिजनेस पे इकोनॉमिकल बेस पे लिग्निन का यूज भी किया जाता है। ठीक है, which act like cement and hardness them. It gives strength and hardness to the plant parts. और ये प्लांट के पार्ट में हार्डनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू एंड कॉलेनकाइमा सेल्स भी लिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया दिख रहे हैं इसके अंदर जो बहुत सारी गैपिंग दिखाई दे रही है, दैट मीन्स के इंटरसेलुलर स्पेस है, और इसके अंदर क्या है, एयर फिल होता है, जिसे ये वाटर में फ्लो कर सकते हैं, फ्लोटिंग कर सकते हैं। ये कॉलेनकाइमा है, इसके अंदर पेरेन्काइमा से कम स्पेस होता है, बट ये भी क्या होता है, स्पेस होता है। और एक कॉलेनकाइमा टिश्यू है जो प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। ये स्क्लेरेनकाइमा है। स्क्लेरेनकाइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, इसके जो सेल होते हैं डेड सेल वॉल होते हैं, और इसके अंदर लिग्निन पाया जाता है जो उस प्लांट्स को हार्डनेस प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये कुछ पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के कुछ प्लांट्स सेल के एग्जाम्पल्स हैं, टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं।
यहाँ भी कुछ दिए गए हैं कि इसका क्या रोल होता है, लेकिन ये आपके स्टैंडर्ड का नहीं है, ठीक है, बट हम आपको एक फिगर के थ्रू बता दिए कि कौन सा एरिया एक क्रॉस सेक्शन लिया गया। तो ये सारे इंटरमीडिएट लेवल पे आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे जब वाक्य में इतना सिंपल बस ही दिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो हम परमानेंट टिश्यू में क्या देखे थे, पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू देखे थे। आज हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता क्या है? तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। कितने? मोर देन, एक से अधिक टाइप के सेल से बना होता है। दे आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये दो तरह के टिश्यू होते हैं इसके अंदर, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो जाइलम का क्या काम होता है? तो हम पढ़ेंगे कि जाइलम का काम होता है कि नॉन ग्रीन पार्ट से, दैट मीन्स कि रूट से वाटर और मिनरल को प्लांट के ग्रीन पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। देख भी लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ ट्रैचिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ये जाइलम से कुछ पार्ट्स हैं जो इसके मिनरल्स को और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। द ट्रैचिड्स एंड वेसल्स हेल्प द ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के ऑल पार्ट में प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर फूड एंड फाइबर हेल्प इन सपोर्ट। और जाइलम जो पैरेन्काइमा होता है फूड और फाइबर क्या करता है? स्टोर करके रखता है फूड को और फाइबर्स को। वो किसके सपोर्ट, यानी कि प्लांट के सपोर्ट में हेल्प करने के लिए उसको स्टोर करके ऑलरेडी रखता है। अब देखते हैं फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या है कि जैसे कि हमने बताया कि ये नॉन ग्रीन पार्ट से ग्रीन पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है वाटर और मिनरल्स को। बट जो फ्लोएम होता है, ये फ्लोएम ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट, दैट मींस कह सकते हैं लिप्स से रूट तक फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जब लिप्स में फोटोसिंथेसिस हो जाती है तो फूड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस फूड को रूट तक लाने का काम करता है फ्लोएम। तो देखते हैं, कंसिस्ट ऑफ सीव्स ट्यूब, कैंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड द फ्लोएम फाइबर्स। यानी कि ये सारे फ्लोएम के कुछ पार्ट्स हैं जो फूड को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं और ये अलग अलग पार्ट में पाए जाते हैं। अब आगे क्लास में इसको पढ़ेंगे भी। दे सीव्स ट्यूब एंड कैंपेनियन सेल्स ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लिप्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। यानी कि वो लिप्स से प्लांट्स के ऑल पार्ट में, यानी कि नॉन ग्रीन पार्ट में पहुंचाने का काम करते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर फूड फाइबर हेल्प इन सपोर्ट। इसका भी यही काम होता है कि पैरेन्काइमा जो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है वह फूड और फाइबर को स्टोर करके रखता है प्लांट्स के सपोर्ट और हेल्प के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप इतने वीडियो को आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसके बेस पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जिसे आप करेंगे और इसका नोट्स प्रिपेयर करके आप हमें दिखाएंगे। थैंक यू।